जीरा मसाला कसूरी मेथी या देगी मिर्च, असली मसाले सच सच MBH राहे जवा सांसे जवा जवा अपना ये दिल है, अरमा जवा जज्बा जवा तो भारत पेट्रोलियम का मैक 40 रखे बाइक को जवा। Line 3 is ready to roll and I can't wait to get on campus. The number of students participating this year has shot through the roof. As usual, some of the world's best known companies have come on board as mentors. And the best part, by popular demand, we have become more inclusive. So business schools from across India can get into Line Season 3. And that means students from anywhere have a shot at becoming one of India's best future leaders. So let's get started. Hindustan Unilever Limited and CNBC TV 18 Line Season 3 coming soon. Presented by Hindustan Unilever Limited. Supported by Forbes. वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबका सपना मनी मनी और अब चलते हैं दिल्ली। हमारे नोएडा स्टूडियो में बैठे हैं आशीष दुबे। आशीष, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए कितनी उम्र है आपकी? ज़्यादा उम्र नहीं लगती है। कब से नौकरी कर रहे हैं? मेरी उम्र है 24 इयर्स और मैं 6 साल से जॉब कर रहा हूँ। 6 साल से आप नौकरी कर रहे हैं। ओके, ये बताइए कि परिवार के साथ रहते हैं दिल्ली में, अकेले रहते हैं नौकरी के लिए? कहाँ है बाकी फैमिली आपकी? बाकी फैमिली कानपुर में है और मैं यहाँ अकेले रहता हूँ। ओके, घर कुछ पैसा भेजने की ज़रूरत पड़ती है या पूरी तरीके से वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं? पूरी तरीके से वो इंडिपेंडेंट हैं, कुछ भी भेजने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। शायद इसी वजह से 24 साल की ही उम्र में आपने काफ़ी प्लानिंग की है, कोशिश की है उस तरफ, और हाल ही में घर भी बुक कर लिया है आपने अपने लिए। वेल, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने नोएडा में ये बुकिंग करने में आप सफल रहे। ये बताइए कि ये घर खरीदने का सपना आपका अपना था या परिवार वालों का था? मेरा अपना सपना था ये घर खरीदने का। परिवार वालों से पूरा सपोर्ट मिला है। पूरा सपोर्ट मिला है। चलिए ये बताइए कि आप क्योंकि दिल्ली में यानी कि घर वालों से अलग रहते हैं, इंडिपेंडेंट हैं, जाहिर है कि कभी इमरजेंसी आए तो हाथ बटाने वो ज़रूर आएंगे, लेकिन शुरुआत में फ़ंड्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। बैंक अकाउंट में अपने लिए कितना बचा कर रखते हैं? ज़्यादा नहीं, 24-25 हज़ार। जैसा कि आपने खुद माना कि ये ज़्यादा नहीं है, आपको कम से कम 3 महीने का पूरा खर्चा, क्योंकि आप सिंगल हैं, अकेले रहते हैं, मदद आने में थोड़ा वक्त लगेगा, तो आपको कम से कम 75,000 रुपये अपने बैंक अकाउंट में हर वक्त रखने चाहिए। 5,000 का आप रेकरिंग डिपॉजिट करेंगे साल भर के लिए, जिससे कि आपके पास आसानी से ये 75,000 का इमरजेंसी फ़ंड तैयार हो जाएगा। और प्लीज़ इसे निवेश के लिए, किसी किश्त भरने के लिए इस्तेमाल आप नहीं करेंगे, ये सिर्फ आपका बैकअप है। ये बताइए कि आपने अपने लिए कोई इंश्योरेंस खड़ा किया है, ख़ास तौर पे क्योंकि अब आपने घर भी खरीद लिया है तो उसका भी कर्जा आपके सर पर है? इंश्योरेंस के लिए मेरे पास में LIC की 2 पॉलिसी हैं। न्यू बीमा गोल्ड, ये मनी बैक पॉलिसी है। इसमें मैं एक में 2 साल से और एक में 1.5 साल से अपना ये कंटिन्यू कर रहा हूँ। और इसमें मेरा एक 5 लाख का इंश्योरेंस है और एक में 2 लाख का इंश्योरेंस है। ओके, देखिए 5 लाख का और 2 लाख का जो इंश्योरेंस है आपके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि आपने जो प्रॉपर्टी ही खरीदे है वो कुल मिलाकर तकरीबन 15 लाख के इर्द गिर्द बैठती है। इसीलिए आपको अपना लाइफ कवर बढ़ाने की ज़रूरत है। आगे जाते हुए शादी करने का इरादा है? और कब तक? अगर हाँ 2 से 3 साल। चलिए 2 से 3 साल भी मान के चलें तो भी आप इस वक्त अपने लिए एक टर्म प्लान ले सकते हैं। ये जो आपको कवर लेना चाहिए तकरीबन 50 लाख रुपए का इंश्योरेंस टर्म प्लान लेंगे आप अपने लिए। देखिए, जो अभी तक आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसीज़ चालू हैं वो आप बने रहने दे सकते हैं। वो डेट इंस्ट्रूमेंट्स के तौर से आपके पोर्टफोलियो में काम करेंगी और आगे जाते हुए आपकी रिटायरमेंट में ये कारगर साबित होंगी। इसीलिए इनको जस के तस फिलहाल चलते रहने देंगे आप। ऑल राइट? ओके। अब क्योंकि आपने घर खरीद लिया है, अब ये बताइए घर के बारे में, किस स्थिति में है? क्या आप इसमें रहने जाने वाले हैं? इसके लिए कोई कर्जा ऑलरेडी उठा लिया है?
हाँ जी, ये ग्रेटर नोएडा में है और ये मैंने अपने रहने के लिए ही लिया हुआ है। अभी मैं रेंटेड हाउस में रहता हूँ और इसके लिए कर्जा मैंने अभी तक नहीं उठाया है बट अप्लाई किया हुआ है। ओके, घर आपने बताया था कि तकरीबन 15 लाख के करीब का है। यहाँ पर जो बेसिक डाउन पेमेंट है उसके अलावा यानी कि कुल मिलाकर 12-13 लाख का कर्जा आप ले रहे हैं या कम अमाउंट का? 13 to 13.5 लाख। ओके, 13.5 लाख का आप लोन लेने की सोच रहे हैं, यानी कि किश्त यहाँ पर तकरीबन आपको 15,000 रुपए के इर्द गिर्द की पड़ेगी। इज दैट राइट? या ओके, राइट। ये बताइए कि आपने बताया कि कुछ म्यूचुअल फंड्स आपने खरीदे हैं, कब से खरीदना शुरू किए और कितने म्यूचुअल फंड्स हैं इस वक्त आपके पास? इस वक्त मेरे पास में HDFC इक्विटी है, HDFC टॉप 200 है, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी है, HDFC प्रूडेंस है, SBI मैग्नम टैक्स गेन है और HDFC टैक्स सेवर है। HDFC एक बहुत बढ़िया फंड हाउस है, उसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन हर निवेशक का एक तरीके से धर्म है कि आप अपने आप को डाइवर्सिफाइड रखेंगे, यानी कि आप किसी भी फंड हाउस से ज़्यादा 2 फंड्स लेंगे और बाकी भी काफ़ी सारे फंड हाउसेज हैं जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है और आप उनके फंड्स चुनेंगे। अब जो आपने सूची भेजी उसमें आपने ये बताया कि आप तकरीबन जून जुलाई 2010 से ही पैसा डाल रहे हैं। कुल मिलाकर कितनी पूंजी होगी यहाँ पर इस वक्त? 1.25 लाख के आसपास। आप 14,000 रुपए की SIP कर रहे हैं हर महीने म्यूचुअल फंड्स में। ये आपको किसने सलाह दी? जी, मैंने खुद डिसाइड किया। हाँ, खुद डिसाइड किया। चलिए, अच्छा है कि आपने म्यूचुअल फंड्स की तरफ कदम बढ़ाया, लेकिन 14,000 की SIP हर महीने करना अक्लमंदी नहीं है। ये अक्लमंदी इसलिए नहीं है क्योंकि आपने वो जो गोल था घर का वो तो खरीद लिया आपने, राइट? अब उस घर के कर्जे को, उसकी EMI चुकता करने के लिए आपको लिक्विड कैश की ज़रूरत है। अगर आप सब कुछ म्यूचुअल फंड्स में डालेंगे तो म्यूचुअल फंड्स में आपको कम से कम, अगर डेट फंड है तो आप 2-3 साल के लिए रुकेंगे, इक्विटी फंड्स है तो आप कम से कम 5 से 7 साल के लिए रुकेंगे। इतना टाइम आपके पास है नहीं, इसीलिए वो 14,000 की SIP जो है उसे आप तुरंत घटाएंगे। आप केवल 7,000 की SIP करेंगे। इस 7,000 की SIP में आपका जो म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो है इसमें गोल्ड में कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो अपने जो म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो है 70% आप इक्विटीज़ में रखिए, 20% आप चाहें तो बैलेंस्ड फंड में रखिए या डेट फंड में रखिए और 10% हिस्सा जो है वो आप गोल्ड ETF फंड में डालेंगे, जिससे कि आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड भी रहेगा। और याद रखिए कि आपके पास केवल 2 इक्विटी फंड्स होने चाहिए, 1 या 2 डेट फंड होना चाहिए और 1 गोल्ड ETF, यानी कि 5 या 6 फंड से ज़्यादा आशीष के पोर्टफोलियो में कभी भी ज़्यादा गिनती नहीं रहेगी। समझ रहे हैं आप मेरी बात? हाँ जी। अब 7,000 का जो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट है वो आपके बाकी म्यूचुअल फंड्स में आप बांट के रख सकते हैं, ETF जोड़ेंगे और जो 7,000 रुपए बचेंगे उस 14,000 के वर्तमान SIP में से उसे आप रेकरिंग डिपॉजिट में डालना शुरू करेंगे। ये इसलिए कि आप अपने लोन को प्रीपे करने के लिए हर साल एक कॉर्पस तैयार करेंगे। ये मेरा एक क्वेश्चन था, 50 लाख मेरे को 10 साल के बाद चाहिए, तो ये म्यूचुअल फंड इतना इन्वेस्टमेंट सफिशिएंट रहेगा 50 लाख के लिए? देखिए, 50 लाख रुपए आपने कहा आपको 10 साल में चाहिए, क्या वजह है इसकी? घर आप हासिल कर चुके हैं, आई एम श्योर शादी के लिए इतना पैसे की ज़रूरत नहीं होगी, तो 50 लाख का ये टारगेट क्यों? एक्चुअली मेरा ये टारगेट इसलिए था कि 50 लाख उस समय तक अगर मेरे पास में होंगे, मेरी अभी करंट के जो भी एक्सपेंसेस हैं उनको देखते हुए ये 50 लाख को मैं एक ऐसी जगह रखूँगा जिससे मुझे कुछ मंथली इनकम हो सके और उसके बाद में जो भी मेरी सैलरी रहेगी उसके बाद में वो कंप्लीट सेविंग्स में जाएगी। ओके, देखिए आशीष, अगर वो 50 लाख का जो लक्ष्य है वो आप पर हावी है, तो जैसे जैसे आपके पास पैसे बढ़ते जाएं इंक्रीमेंट से या फिर रेंटल जो आपके खर्चे हैं वो घट जाएंगे जब आप अपने घर में जाएंगे, तो 14,000 का SIP आप जारी रखें। इससे 15 साल में आपको आपकी जो 50 लाख का टारगेट है, जो पूंजी है, हासिल करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ओके, सो दैट इज़ वन वे यू कैन अचीव दिस टारगेट। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद लौट कर आएंगे सबका सपना मनी मनी पर भेजे हुए आपके सवाल लेंगे इसके बाद।